हेलो दोस्तों, मालदीव्स और इंडिया के रिलेशन डे बाय डे डाउनफॉल में है। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि ये जो करंट गवर्नमेंट है ये प्रो चाइना गवर्नमेंट है। देखो, मालदीव्स में ऐसा ही रहा है, कभी प्रो इंडिया आ जाती है, कभी प्रो चाइना आ जाती है। लेकिन प्रो चाइनीज़ गवर्नमेंट इससे पहले भी आई थी, लेकिन उन्होंने इतने बड़े स्टेप्स नहीं लिए थे जितने बड़े स्टेप इन्होंने लिए हैं। वो प्रो चाइना गवर्नमेंट पहले भी थी, लेकिन वो पहली विजिट हमेशा से इंडिया की करते आए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने थोड़ा अलग किया, ये पहले टर्की चले गए, उसके बाद चाइना चले गए और अभी तक इंडिया नहीं आए हैं। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है मालदीव्स की, तो इन्होंने इलेक्शन जीता ही इस बेस पे था एज अ प्रो चाइना और इंडिया आउट कैंपेन इन्होंने चलाया था, जैसे कि आप न्यूज़ में देखते भी आए होंगे। अब हो सकता है इन्होंने अपनी जनता से, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे, हो सकता है इन्होंने झूठ बोला हो कि भाई इंडियन मिलिट्री हमारे आइलैंड पर है, हमारी कंट्री में है, ये हमारी सॉवरेनिटी के लिए अच्छा नहीं है, ऐसा। इन्होंने सिर्फ एक पहलू दिखा दिया, दूसरा पहलू इन्होंने दिखाया ही नहीं कि मिलिट्री वहाँ पर है क्यों। वहाँ पर वो इन्हीं की हेल्प के लिए है, राइट। अब कोई इमरजेंसी हो जाती है, इनकी आर्मी को ट्रेन करने के लिए, और बाकी जो इंडिया ने गिफ्ट किए हैं हेलीकॉप्टर वगैरह, बाकी अदर शिप्स एंड ऑल, उसकी ट्रेनिंग के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। तो इसको इन्होंने किसी अलग ही वे में प्रेजेंट कर दिया अपनी पॉपुलेशन के सामने। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, इन स्टेप को देखो तो यही लगता है कि इन्होंने पहले से वेल प्लान करके रखा था कि भाई इलेक्शन जीतने के बाद मुझे ये करना है। अगर हम बात करें मालदीव्स ने अब तक क्या किया है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन बिगाड़ने के लिए, तो शुरुआत करते हैं। पहली विजिट इंडिया की ना करके टर्की जाते हैं, तो यानी कि इन्होंने उस ट्रेडिशन को तोड़ा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट को पहले विजिट इंडिया की करनी होती थी। देखो, इट्स मेक सेंस कि अगर आप इंडिया की पहले विजिट करते हो, क्योंकि इंडिया आपके बहुत क्लोज है, ठीक है। बाकी कंट्री हो गई, टर्की हो गई, चाइना हो गई, कोई भी अदर कंट्री हो गई, वो इतना क्लोज नहीं है आपके। तो घर में जब आग लगती है ना, तो इंसान पड़ोसी की तरफ देखता है, और आप पड़ोसी से ही दूर जा रहे हो। दूसरी चीज़, 15 मार्च 2024 की इन्होंने डेडलाइन दी है इंडिया गवर्नमेंट को कि आप अपनी मिलिट्री वहाँ से मूव आउट कर लो, जो कि हमारे 70 से 82 सोल्जर्स हैं, जो कि इन्हीं की सेफ्टी के लिए, इन्हीं की हेल्प करने के लिए वहाँ पर थे। तो उनको इन्होंने मूव आउट करने के लिए बोल दिया इंडियन गवर्नमेंट को। तीसरा जो था, ये इनडायरेक्टली कह लो डायरेक्टली कह लो, इनके जो MPs थे उन्होंने कर दिया। जब मोदी जी गए थे लक्षद्वीप को प्रमोट करने एज अ टूरिस्ट प्लेस, तो इनके कुछ MPs थे जिनके ट्वीट आपको पता काफ़ी वायरल हुए थे, आपको पता ही होगा। लेकिन इनकी तरफ से अब तक कोई भी सॉरी नहीं आया। ऐसा दिखाया गया था कि मोइजू ने सामने से आके इंडियन गवर्नमेंट से सॉरी बोला है इसके लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, वो फेक ट्वीट था, अगर आपको पता हो। इसके बाद वे क्या करते हैं, इसके बाद ये टर्की से ही ड्रोन खरीद लेते हैं, 37 मिलियन की डील साइन करते हैं। और एक बायकार नाम की कंपनी है, नाम ही बेकार है, तो ड्रोन कितने अच्छे होंगे। यानी चाइना की इन्वॉल्वमेंट, मालदीव चाहे अभी तक कुछ भी कर रहा हो, लेकिन इसके पीछे चाइना है, ये कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह लो। तो चाइना की तरफ मालदीव का झुकाव, ये हमारे लिए कंसर्न है, ये हमारे लिए एक हेडेक हो सकता है। ऑल्दो हमको पता है कि मालदीव देश कम है और हेडेक ज़्यादा है। अब ये चाइना जाके इन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट साइन किए होंगे, ये तो यही जाने, क्योंकि ऑफिशियली इन्होंने सिर्फ 20 बताए हैं, लेकिन आई एम श्योर उसके अलावा भी काफ़ी एग्रीमेंट साइन किए गए होंगे। देखो, मालदीव्स के होने या होने से लिटरली इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि मालदीव्स की कहानी भी ऐसी है कि हो सकता है अगले 20 साल में, 25 साल में मालदीव्स रहे या ना रहे, क्योंकि मालदीव्स की लोकेशन जहाँ पर है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगले 20 से 25 साल में हो सकता है मालदीव्स हमको मिले ही ना, हो सकता है मालदीव्स पानी के अंदर चला जाए। और इस पर एक रिपोर्ट भी है, अगर आपको पता हो। अभी धीरे धीरे मालदीव्स हमसे सारे ट्रेड खत्म कर रहा है। मेडिसिन इन्होंने इम्पोर्ट करने से अब मना कर दिया, कहा है कि मेडिसिन हम कहीं और से इम्पोर्ट करेंगे, US वगैरह से, UAE वगैरह से। तो अगर मैं आपको कंपैरिजन दिखाऊँ ना, जो अस्थमा इनहेलर हमारे यहाँ पे इतने का मिलता है, वो USA में या फिर अलग कंट्रीज़ में इतने का मिलता है। तो अभी अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो तो यही जाने। जितने का इंडिया में है, तो कहीं ज़्यादा महंगा ये प्रोडक्ट बाहर से खरीदने को तैयार है। मतलब इस लेवल तक ये नीचे जा रहे हैं कि भाई इंडिया को कैसे भी करके कट ऑफ करना है। सिर्फ एक चीज़ का कंसर्न है, वो है सिक्योरिटी का। चाइना की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़्यादा ना हो जाए, सिर्फ यही कंसर्न है। इसके अलावा चाहे मालदीव रहे ना रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेसिकली इंडिया के लिए। चलिए देखते हैं आगे जाके हमारी इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्या स्टेप लेती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस।